अगर आप अपने लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इससे बुरा हो भी क्या सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने आपसे जितना पड़ेगा, जितना बन सकता है, जितना कुछ आप कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जो भी हो सकता है वो सब कुछ आप कर चुके हैं, सब कोशिश कर लिया, सारे मेहनत कर ली, हर दरवाज़े खटखटा लिए, जितना हो सकता है उतना चीखे, चिल्लाए, रोए, प्रार्थना किए, भगवान को पुकारा और आपको लगता है कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके लाइफ में आप जो चाहते हैं वैसे कुछ नहीं हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, और आप लिटरली गिव अप कर चुके हो, आपको लगता है और नहीं हो पाएगा और अब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो बन सकती है अगर आप इसे ध्यान से सुनो और इसको समझने की कोशिश करो और इसे अपने लाइफ में अपनाने की कोशिश करो। इसमें हम लोग बात करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपके हर एक प्रेयर्स, हर एक प्रार्थना, हर एक मैनिफेस्टेशन, चाहे जो टेक्निक कर लो, जो मन्नत मांग लो, जितने भी साधना कर लो, जो कर लिया, लेकिन आप जो मांग रहे हो नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से कुछ नहीं हो पा रहा, परेशानियां हैं, पीड़ा है, तकलीफ़ है, दर्द है, बस लाइफ में यही सब है, तो ये वीडियो में एक ऐसा उपाय आपको मिल सकता है जो शायद आपके लिए लाइफ चेंजिंग। तो इससे पहले ना मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जो मैंने बचपन में सुना था अपनी माँ से, ठीक है। तो हिंदू धर्म में ये मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवताओं जो है धरती पे आते हैं और मानना ये भी है कि परम पिता परमात्मा महादेव शिव जो है उस ब्रह्म मुहूर्त के समय पे, उस काल में जो अमृत वेला कहते हैं, उस दिव्य काल जो हर दिन जो 24 घंटे होते हैं उसमें सबसे पवित्र माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त, उस वक्त शिवजी धरती पे आते हैं हर एक इंसान को उनके हिसाब से उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए, उनके उस दिन का जो भी उनके लिए लिखा हुआ है, अन्न हो, सेहत हो या फिर हेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, लाइफ हो, जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी आशीर्वाद है, जो भी उस दिन आपके लिए जो खाना है वो अन्नदाता के रूप में आते हैं, आपको देते हैं। तो ये है कि शिवजी के नज़रों से, शिवजी जो महादेव जब आते हैं वो किसी भी प्राणी के साथ, किसी भी पेड़ पक्षी के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सभी एक समान हैं। वो कोई भी हो, छोटे से छोटे जीव हो या बड़े से बड़े कोई व्यक्ति हो, बड़े बुजुर्ग हो, साधु संत हो या फिर एक छोटी सी चींटी, चिड़िया, बिल्ली हो, जो भी हो, उनके नज़रों में सब एक समान है, सब में जो जीव आत्मा है वो एक बराबर है। तो उनमें ये डिफरेंस नहीं है, उनमें ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो माता पार्वती को ये पता था कि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में शिवजी जाते हैं और अब सभी को उनके अनुसार, इच्छा अनुसार या फिर उनके कर्म अनुसार उनको जो भी वरदान देना है, जो भी अन्न देना है, उनको जो भी आशीर्वाद देना है, सब कुछ देकर वापस आते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, माता पार्वती ने सोचा कि एक बार शिवजी को भी टेस्ट कर लिया जाए। तो उनकी लीला तो चलती रहती है, नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को टेस्ट लेना। तो ऐसे में एक बार हुआ कि माता पार्वती ने एक चींटी को पकड़ा और एक डिब्बे में बंद कर दिया रात को ही, ठीक है। तो उनको लगा जब शिवजी जाएंगे, और उनका कहना ये है कि वो ये क्लेम करते हैं कि वो किसी भी जीवात्मा को भूखे रहने नहीं देते, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनका जीवाधारण जो भी है उनको वो देकर ही लौटेंगे। तो माता पार्वती ने उस चींटी को पकड़ के एक डब्बे में बंद कर दिया, फिर चुप रही, एकदम ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। शिवजी निकल गए सुबह 3:30 बजे, जो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। मानते हैं कि 3:30 के बाद
सूर्योदय तक वाले जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअली जो वो पोर्टल है, वो विंडो है, वो 10 मिनट का होता है, 3:30 to 3:40 जो 10 मिनट। लेकिन 3:30 के बाद से लेके जो भी सनराइज़ आपके एरिया में जो भी सनराइज़ के टाइम हो, प्रोबेबली 5:40 5:45 जो टाइम है, इस ड्यूरेशन जो है ना, उस ड्यूरेशन को ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, ब्रह्मकाल, अमृत वेला जो भी मानते हैं। और इसको साइंटिस्ट भी आजकल मानते हैं। इसको टाइम ऑफ क्रिएटर कहते हैं, पीरियड ऑफ क्रिएशन कहते हैं। कॉस्मिक एनर्जीज इतने हाई हैं इस टाइम पे। तो उस वक्त में जब शिव जी निकले सब किसी को अपना हिस्सा का आशीर्वाद देने के लिए, तो माता मुस्कुराई, बोली ठीक है। तो माँ जब वापस पहुँचे शिव जी, तो माता पार्वती ने उनसे पूछा, हो गया, सबको खाना दे दिया, आज के सबको जो आशीर्वाद देना था दे चुके? तो शिव जी ने बोले हाँ दे चुके। बोले हो ही नहीं सकता, क्यों? उन्होंने तो पता है ना कि उन्होंने एक चींटी को पकड़ के एक डिब्बे में बंद करके रखा है, और उनके हिसाब से शिव जी ने वो नहीं देखा, तो उनको तो खाना नहीं दे पाए ना शिव जी। तो माता पार्वती को प्रूफ करना था जी शिव जी जो है गलत है, शिव जी के नज़रों से भी लोग छुप सकते हैं, राइट। तो जब माता ने ये क्लेम किया कि हो ही नहीं सकता, आपने किसी एक आत्मा को आज खाना नहीं दिया और आपको नहीं पता भी है, तो आप कैसे परमपिता होगा? आपको तो ये भी नहीं पता कि कौन भूखा है आज के दिन। तो परमपिता शिव जी बोले कि ऐसे हो ही नहीं सकता, मैंने तो हर किसी को अपने हिस्से के खाना दे दिया, उनके भाग्य में जो लिखा था वो मैंने दे चुका। तो माता पार्वती बोली नहीं, मैं आपको गलत प्रूफ करके रहूँगी, वेट कीजिए। तो माँ गई और वो डब्बा लेकर आई। जब लेकर आके शिव जी के सामने उस डब्बा को खोला, देखा तो वो चींटी के पास एक चावल का दाना था, और वो चींटी वो चावल के दाना को खा रही थी। इससे ये है कि आपके कर्म, आपके जो भाग्य है ना, उसमें जो है वो आप तक आएगा ही आएगा। और ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जहाँ पे सारे डिवाइन एनर्जीज़, कॉस्मिक एनर्जीज़ बहुत हाईली एक्टिव रहते हैं। और उस वक्त में मदर गाया जो अर्थ है, मदर अर्थ है जो यूनिवर्स में, बहुत पीसफुल एनर्जी में रहती है। उसमें कॉस्मिक एनर्जीज इतने हाई होते हैं, इतने अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है। और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि उस वक्त में जो व्यक्ति उठता है, जग जाता है अपने नींद से, और उस वक्त में वो योगा करे, मेडिटेशन करे या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करे। माइंडफुलनेस इन द सेंस आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आप निशब्द, एकदम शांत स्टिलनेस को प्रैक्टिस कर रहे हो। साइलेंट सिटिंग कहते हैं स्टिलनेस को प्रैक्टिस कर रहे हो। आप अगर एक चिड़िया को देख रहे हो, सिर्फ चिड़िया को देख रहे हो। आप अगर पेड़ को देख रहे हो, पेड़ को देख रहे हो, पेड़ कैसे मूव कर रहा है, कैसे लहरा रहा है हवा में, उसमें जो फूल खिले वो कितने सुंदर है, सिर्फ आप उसमें फोकस कर रहे हो। उस दौरान आपके दिमाग में और 1000 थॉट्स नहीं चल रहे हैं। जब ये माइंडफुलनेस आप उस वक्त में प्रैक्टिस करते हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो वो अमृत वेला में, वो ब्रह्म मुहूर्त में। क्रिएटर्स टाइम इसलिए कहा जाता है, ऐसे ही कोई नहीं कह देता ये टाइम ऑफ क्रिएटर्स टाइम है। और आपको ये जानना चाहिए, आप अपने लाइफ के को क्रिएटर हो। जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जो भी डिवाइन एनर्जीज है, महादेव है, माँ काली है, जो भी आपका जो भाग्य लिखते हैं, उनके साथ आप खुद अपना भाग्य लिखते हो। वो सिर्फ क्रिएटर नहीं, आप अपने लाइफ के को क्रिएटर हो। आप जैसे चाहते हो वैसे आप अपने लाइफ को मोल्ड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए, ज्योतिष में माना जाता है कि जब आपका लाइफ प्रेडिक्शन होता है ना, जैसे एक बच्चा पैदा होता है और उसका जो ज्योतिष कुंडली बनाते हैं, जो आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट होता है, हॉरोस्कोप चार्ट बनता है, उसमें कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं लाइफ में जो होकर ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक एक्सीडेंट होना है, सपोज फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस ले लेते हैं कि किसी का एक ऐसा काल चल रहा है, माने 7.5 चल रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है, और उस वक्त में कोई एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट करके दे दिया कि इस दौरान आपके साथ एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है, सपोज, ठीक है। और अगर आप ये पहले से अवेयर हो कि वो एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसको परसीव करने का 2 तरीका है। एक ये कि आप ये सोच के परेशान हो जाओ, डर जाओ, जो नहीं आया अनहोनी उसको पहले से बुलावा दे के बुला लो कि भाई आ बैल मुझे मार, राइट, मेरे साथ तो ये होकर ही रहेगा, कौन मुझे बचा सकता है, मेरा किस्मत ही ख़राब है, मेरे किस्मत ही फूटा है यार, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो ये एक्सीडेंट देखना ही है, मेरे साथ तो कब क्या होगा किसको पता, कब मैं मर जाऊँ,
कब ये धरती फट जाए, कब मैं धरती में समा जाऊँ, मुझे नहीं पता, ये रोना धोना कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप पहले से पता है हाँ ये इवेंट हो सकता है, तो आप संभल के जाएं, स्लो ड्राइव करें, बात करते हुए ड्राइव ना करें, या फिर आपके जो ड्राइवर है उनको कॉन्शियसली बोल दें कि भाई संभल के गाड़ी चलाना, या फिर ऐसे रश टाइम को अवॉइड करें कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा रश होगा, हम थोड़ा अच्छे टाइम में निकलेंगे। तो कॉन्शियसली आप उसको सही करने का कोशिश करते हैं और जो बड़ा डैमेज आता है उससे बच सकते हैं। तो ये है एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अपने लाइफ को कैसे संभालना है, राइट। जब आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि हाँ ये हो सकता है मेरे लाइफ में और मुझे उससे बचने के लिए क्या करना है, जब आप माइंडफुल थॉट्स के साथ में इस पे काम करना शुरू करोगे तो जो बड़े से बड़े अनहोनी आने वाले होंगे उसको भी आप बहुत पॉजिटिवली, बहुत पीसफुली, बहुत एफर्टलेसली, ईजीली उसको सरपास कर सकते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, तो वो ये ब्रह्म मुहूर्त में कैसे किया जाए और इस टाइम का मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे लें। ब्रह्म मुहूर्त में जब अगर आपका आँख खुद ब खुद खुलता है, कभी आपने नोटिस किया 3:30, 3:40, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे आपकी नींद एक ही पैटर्न में रोज़ रोज़ खुल जाती, तो आपको ये समझना चाहिए कि खुद ब खुद डिवाइन एनर्जीज़ आपको जगा रही है, बोल रही है बच्चे उठ जा, मांग ले जो मांगना है, देने के लिए हम आसपास हैं, तो मांगो सही। उनके जो डिवाइन एनर्जीज़ है ना, मानना ये भी है कि वो खुद से आके आपको वो सब नहीं दे सकते जब तक आप ना मांगो सही तरीके से। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन ये बोलते कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए प्लीज़, ना नहीं सुनाई देता यूनिवर्स को भाई। यूनिवर्स को बस ये सुनाई देता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो। उस वक्त में अगर आप डर को फील कर रहे हो, यूनिवर्स को लगेगा हाँ इसको डर अच्छा लगता है, चलो और डरने की मौका दे दें। उस वक्त में आप परेशान हो, यूनिवर्स को लगता है कि इसको परेशान रहना शायद अच्छा लगता है, चलो परेशानियाँ दे देते हैं। आप रो रहे हो, उसको लगता है कि चलो इसको रोना बेहद पसंद है, जब रोने के लायक और भी मोमेंट्स उसके लाइफ में दे देते हैं। आप खुश हो, काम हो, पॉजिटिव हो, आप प्रोडक्टिव सोच रहे हो, उसको लगेगा हाँ ये पीसफुल, हैप्पी, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, उसको वो अच्छा लगता है, चलो वो ज़्यादा देते हैं। तो जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो वो नहीं, जो सोच भी रहे हो वो भी असर कर रहा है। आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में हो या नेगेटिव वाइब्रेशन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये समझने का सबसे बेस्ट टूल आपका अपना बॉडी है, आपका अपना माइंड है, आपका अपना हार्ट है। आप अगर अंदर से ये अफर्म करते जा रहे हो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम लकी, आई एम लकी, और अंदर से एक घबराहट, एक बेचैनी, एक परेशानी कि यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यूनिवर्स को वाइब्रेशन समझ में आती है, आपके वर्ड्स नहीं। आप लाखों बार अफर्म कर लो, फ़ायदा नहीं। आप अगर पॉजिटिवली सोचो कि हाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मुझे पता है कि डिवाइन एनर्जीज़, यूनिवर्स मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, दिव्य शक्तियाँ मेरे साथ है, हमेशा मेरे मार्गदर्शन कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं, तो सब अच्छा होगा। तो जब नेक्स्ट टाइम कॉन्शियसली कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। हम ये नहीं बोलते 3:30 तो 3:30 ही उठ जाओ, पहला दिन मुश्किल होगा। आप एटलीस्ट कोशिश करो अगर 5 o'clock, 5:15, 5:20 तक उठने का, थोड़ा थोड़ा करके आप पहले का टाइम अपना शिफ्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट एक 5 बजे उठ जाएं, उठ के इमीडिएटली जाके नहा धो लो, ठीक हो जाओ, एकदम फ्रेश हो जाओ। पॉसिबल नहीं है कभी कभी, तो आप थोड़ा सा मतलब वो एक स्टेज होता है ना जहाँ आप पूरे तरह से जगे भी नहीं हो, पूरे तरह से सोए भी नहीं हो। वो जो मोमेंट है, वो टाइम पे आप बेड पे हो, आप उठ गए लेकिन आप पूरे तरीके से कॉन्शियस नहीं हुए, उस टाइम में आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुपर पावरफुल, सुपर एक्टिव होता है। उसको ये नहीं पता आप जो बोल रहे हो सच है या झूठ है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा ना कि आप मे बी दिन में कभी सो गए सपोज, और अचानक आपका नींद खुला, आपको समझ में नहीं आई कि रात है कि सुबह है, शाम है कि सुबह का अर्ली मॉर्निंग है, होता है। तो ये टाइम सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और उस वक्त में जो आप खुद को बोलोगे, जो आप फील करोगे, जो आप यूनिवर्स में एनर्जी सेंड करोगे, जो वाइब्रेशन आप भेजोगे, वो आपके पास 1000 टाइम्स मल्टीपल होके आपके पास वापस आएगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो फीड कर लेगा,
वो मान जाएगा कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है वो सच है, और ये सच को साकार करने के लिए क्या करना है वो सारे आइडियाज़ आपकी तरफ लेकर आएगा। और ये ऐसे भी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कल के सुबह 3:30 बजे अलार्म लगा के उठ गए, ठीक है, मान लिया अलार्म लग के उठने के बाद ही आपको पैसा मैनिफेस्ट करना है, आप बस बोले जा रहे हो मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं मिलेनियर हूँ, मिलेनियर हूँ। नहीं, अरे वो तो 4 दिन लात मारेगा यार, क्या बक्के जा रहे हो कुछ भी, है ना। और अगले ही दिन आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट या क्रेडिट नहीं होने वाला। उसमें ये होगा कि आपके पास ऐसे आइडियाज़ आने लगेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटी आने लगेंगे, ऐसे लोग आने लगेंगे, ऐसे लोगों से यूनिवर्स आपको मिलाना शुरू करेगा। आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आने लगेंगे कि आपका लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। आपका लाइफ में क्या एक्चुअली चाहिए, अभी मैक्सिमम भी आप भी देखते हो कहीं ना कहीं टैरो रीडर्स आजकल कम्युनिटी में इतने सारे, आपके स्पेसिफिक पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपका पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं मिस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का क्या हाल है, आपका करियर में आप करोड़पति कब बनेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी टॉपिक्स मैंने देखा कि क्या बहुत वियर्ड टॉपिक्स है, लिटरली वियर्ड टॉपिक्स से सोचते हैं कि मतलब क्या कैसे देख लेते हैं। लाखों में व्यूज़ है यार, आप मानो तो लाखों में व्यूज़ है, और लाखों में व्यूज़ देख के खुद आप चले जाते हैं वहाँ पे और देखने के लिए, और खुद और मतलब जब अगर टैरो रीडर माना कि कुछ उल्टा सीधा बोल दिया वहाँ पे कि नहीं वो तो आपको नहीं सोच रहे हैं, वो अपने ही लाइफ में मगन है बस, और रोना धोना शुरू, मेरे साथ तो यही हो रहा है, बस वही पर्पस है क्या आपके लाइफ का। सिर्फ एक गोल है, मान लो कि चलो यार आपके अपने स्पेसिफिक पर्सन जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लाइफ में आ गया, आपके पास ना पैसा है, ना कोई प्रॉपर जॉब है, ना सिक्योरिटी है, ना खाने के लिए खाना है, बस आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेके खुश हो जाओगे। या फिर आप पैसा मैनिफेस्ट करना है, चलो मान लिया आपके करोड़ों रुपए पैसा आ गया आपके पास एक लविंग केयरिंग पार्टनर नहीं है, एक प्रॉपर फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं हैं, किसके साथ बांटोगे उस पैसों को, किसके साथ रहोगे हैप्पी, किसके साथ जियोगे आप, पैसे के साथ नहीं ना। तो आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि आपको एक परफेक्ट लाइफ चाहिए। इस जो बचे कुचे लाइफ है आपके पास में, वो लाइफ इतने पीसफुल, इतने हैप्पी, हेल्दी, अबंडेंट लाइफ हो जिसमें आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो कुछ भी है, सब खुश है आपसे, आप सबके साथ खुश होके सबके साथ अबंडेंट लाइफ जी रहे हो, सबके साथ आप खुशहाल जीवन जी रहे हो, तो वो लाइफ है। नॉट कि एक पर्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट कर लो, नॉट कि एक पर्टिकुलर जॉब को अट्रैक्ट कर लो, नॉट कि पर्टिकुलर सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लो, या फिर वेकेशन अट्रैक्ट कर लो। छोटी छोटी बातें मैनिफेस्ट हो जाती है, बहुत जल्दी से हो जाती है, लेकिन अपने फोकस को बड़ा रखो। ये सारे छोटे छोटे गिने चुने, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, किसी भी टैरो रीडर के पास, करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, लव रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, फिनेंस रिलेटेड, उससे ज़्यादा कुछ हो गया तो पैटर्नल मैटरनल प्रॉपर्टी को लेके, इसके आगे इंसान सोचता भी नहीं है। आप क्या क्रिएट करने आए हो, मेरे इस बात को आप लिटरली लिख लें कहीं पे। आप भगवान द्वारा चुने गए वो चोजन वन हो, वो दिव्य आत्मा हो, जो आपके जो लाइफ, आपके जो फैमिली में इतने जनरेशन से जो पैटर्न चलता आ रहा है ना, जो भी जनरेशनल कर्सेस लेकर चल रहे थे ना, उसको ख़त्म करने के लिए आए हो, उसको बदलने के लिए आए हो। आप अपने फैमिली में एक ऐसे पर्सन बन के निकलोगे कि आपकी वजह से बाकी लोग जाने जाएंगे। तो आप सपना भी तो उस लेवल पे देखो ना, आप मैनिफेस्ट उस हिसाब से करो, इज़न्ट इट। कोई भी चीज़ होता है ना, वो नॉर्मल टाइम पे होता है, डिवाइन टाइम पे होता है। अपने भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता, ये लिख लो। अपने भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तो इसको ऐसे भी सोचो, अपने भाग्य से ज़्यादा और भाग्य में जो लिखा है वो, और जो समय में मिलना है वो, उस समय से देर आपको नहीं मिलेगा, उससे पहले मिल जाएगा। तो उस समय पे जितना आपके भाग्य में लिखा है और जिस समय पे आपको मिलना है, वो उस समय पे आपको मिलकर ही रहेगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके प्रेयर करने की टेक्निक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आप कर रहे हो, उसको सही तरीके से करो। आप जब
सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में 5 मिनट ही सही प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कर लिया, या फिर प्रॉपर तरीके से अफर्म कर लिया, या फिर किसी नोट पे अफर्मेशन लिख के रखा एक दिन, और हर दिन उठ के उसको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव इमोशंस के साथ, पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ उसको पढ़ लिया ही सही, आपके लाइफ मैजिकली चेंज होता देखोगे। ये जो भी रेमेडीज़ मैंने इससे पहले जितने को भी बताया है, 2 दिन में 3 दिन में उनको जो चेंजेस दिखना शुरू है वो शेयर करते हैं। मैं हमेशा ये पर्सनल सेशंस में देती हूँ, पर मुझे लगा कि ये डिवाइन ऑर्डर है, ये आज सबके साथ शेयर करना था, शेयर कर रही हूँ कि ये पूर्णिमा जो इतनी हाई एनर्जी लेकर आ रही है, और बहुत सारे लोग अब नए रिचुअल्स शुरू करने वाले हैं जो इस फेज में, जो फुल मून डे है, फुल मून में आप जितने भी अपने नेगेटिविटी को लेट गो करने का टाइम है, सब कुछ लेट गो करो, पॉजिटिव होके आगे शुरू करो अपनी लाइफ, एक नया पाथ, एक नया लाइफ, अपने सपनों का जीवन आप मैनिफेस्ट करने के लिए चलो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एंजल्स आपको कहते हैं कि आप जब ये करना शुरू करोगे, पॉजिटिवली अफर्म करना शुरू करोगे, इस जो डिवाइन टाइमिंग, कॉस्मिक एनर्जी, हाई डिवाइन एनर्जी को अब प्रॉपरली चैनल करके अपना लाइफ को क्रिएट करने के लिए, को क्रिएट करने के लिए, जब आप अपने प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी को चैनल करना शुरू कर दोगे, आप बहुत इजीली, एफर्टलेसली उस डिवाइन एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे, और आपने जो कुछ भी चाहा वो सब आपको मिलेगा, जो कुछ भी सोचा वो सब आपको मिलेगा। अच्छी हेल्थ, ब्यूटी, अबंडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी, लव, केयर, एवरीथिंग। तो इसको मैनिफेस्ट करना आपके हाथ में है, मतलब आपको पता है कि कौन सा ताला खोलना है, कहाँ जाना है, और मानो कि इस वीडियो में आपको वो चाबी भी मिल गई जिससे आप उस अबंडेंट लाइफ को ओपन कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत इजीली, बहुत पॉजिटिवली। और आपके जो आसपास के जितने भी लोग हैं, भले वो आपके दोस्त हो, आपके फैमिली हो, आपके हस्बैंड हो, लवर हो, वाइफ हो, बच्चे हों, आप किसी भी एज में हो, आपका लाइफ बहुत 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 पॉजिटिव होकर चेंज होता हुआ आप खुद पाओगे। आप खुद सारे ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हुए महसूस करोगे, और आप खुद बे खुद इतने एनर्जेटिक, इतना वाइब्रेंट हो जाओगे कि आपके आसपास के लोग भी उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। आपको जो आशीर्वाद मिल रहा है वो आशीर्वाद का ऊर्जा उन्हें भी प्राप्त होगा। लोग खुद कहेंगे कि आपके आसपास रह के हमारा साथ भी अच्छा होना शुरू हुआ है। आप में वो तेज आ जाएगा, वो तेजस जो मैं होता है ना, एक पॉजिटिव ऑरा जो क्रिएट हो जाएगा। आप जहाँ रहोगे, जहाँ जाओगे, वहाँ पे लोग खुश हो जाएंगे, आपको देखकर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। नॉर्मली जब तक एक इंसान रोता होता, रोते हुए इंसान का कोई साथ नहीं देता, इसलिए नहीं कि साथ नहीं देना है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन वो नेगेटिव वाइब्रेशन जब उसको हैम्पर करना शुरू होगा, वो खुद ब खुद दूर हो ही जाता है ना। तो बेटर कि आप अपने आप को बढ़िया तरीके से पॉजिटिवली अलाइन में रखें, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चाहे आप योगा करो, चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप सूर्य नमस्कार करो, चाहे आप अफर्मेशंस करो, स्क्रिप्टिंग करो या फिर ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग सबसे बेस्ट है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो, जो कुछ भी आपके पास है सबके लिए थैंक यू बोलो जो कुछ भी आने वाला है आपके लाइफ में, जो कुछ ब्लेसिंग्स आप चाहते हो, एक प्रॉपर जॉब चाहते हो, एक सिक्योर लाइफ चाहते हो, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो, आप अपने आसपास के सभी लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हो, अपने एम्बिशन को एक लेवल हाई सेट करो, मैनिफेस्ट करो। और ईश्वर जब तथास्तु बोलने के लिए रेडी है तो मांगने में झिझक क्यों। जब मांगते हो तो ये समझ के मांगना, साक्षात आपके सामने महादेव, माँ काली, माँ तारा, माँ दुर्गा खड़े हैं, यूनिवर्स आपके सामने हैं, अल्लाह आपके सामने हैं, और आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, और वो आपको कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, मांग बच्चे क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तथास्तु बोलने के लिए आया हूँ, तो मांग ले, क्या मांगना है। और मांगते हुए ना सोच समझ के अच्छी चीज़ मांगना। बस प्लीज़ मेरे स्पेसिफिक पर्सन से कैसे भी मेरी शादी करा दो ना, प्लीज़ मेरे को कैसे भी जॉब दिला दो ना,
भाई मानो जॉब मिल गया और जॉब में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए, टॉक्सिक जॉब है, क्या कर लोगे? तो मांगना है तो ये मांगो कि बहुत खुशहाल, हैप्पी, हेल्दी, अबंडेंट लाइफ चाहिए, जहाँ पे मैं, मेरे सब परिवार, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे अपने, मेरे सारे लव्ड वंस, जो भी इस धरती में जितने भी लोग हैं, सब बहुत खुश रहे, बहुत अबंडेंट रहे, बहुत हैप्पी रहे, खुशहाल जीवन सबको प्राप्त हो। मांग लो, क्या जाता है ना। तो क्या मांगना है ये सोच समझ कर मांगना, और आप जो मांगोगे आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को किस तरह लेते हैं। क्या आप ये ब्रह्म मुहूर्त का बेनिफिट्स को, ये डिवाइन एनर्जीज़ को सही तरीके से चैनल करने के लिए तैयार है, अपने लाइफ को मैजिकली बदलने के लिए तैयार है? तो चले, आज से जो पूर्णिमा की तिथि शुरू हो रही है और कल हाईएस्ट में होगी, पीक में होगी फुल मून एनर्जी ऑफ दिस ईयर, द मोस्ट पॉजिटिव, द मोस्ट पावरफुल फुल मून होने वाली है। तो इससे शुरू कर सकते हैं, या फिर जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जब कभी भी आपके सामने ये वीडियो आ रहा है, मान लेना कि ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक संदेश है कि खुद ईश्वर चाहते हैं, खुद भगवान चाहते हैं, खुद यूनिवर्स चाहता है कि बस ये तरीका है जिस तरीका का आपने इतने दिनों से तलाश में थे, ढूंढ रहे थे, कि वो एक चाबी मेरे हाथ लग जाए, जिससे मैं अपने अबंडेंस की ताला, जो हैप्पीनेस की ताला है, उसको खोल दूँ, बहुत हैप्पी लाइफ की ताला खोल दूँ, और मैं अपने लाइफ को बहुत 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 खुशहाल, सौभाग्यशाली वाली जीवन जीने के लिए जी पाऊँ। वो ताला, ये टेक्निक है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से जो मांगना है बहुत पॉजिटिवली मांगें, बहुत पॉजिटिवली सोचें। अगर ये वीडियो ज़रूरत पड़े तो दोबारा एक बार फिर से सुन लें, मे बी कहीं कुछ मिस हुआ फिर समझ में आ जाएगा। और जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर और एक मैसेज के साथ फिर एक वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय।